पेपर पर। बच्चों आज हम फिजिक्स में लेसन नंबर 5 वैद्युत चालन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लेसन नंबर जो 5 है हमारा, जो चैप्टर नंबर 5 है बेटा, चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नाम क्या है? वैद्युत चालन। सबसे पहले वैद्युत चालन का मतलब हम समझते हैं। भाई वैद्युत चालन का मतलब क्या होता है? वैद्युत का चलना, वैद्युत का चलना। भाई वैद्युत को हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि वैद्युत किस प्रकार से चलेगा? वैद्युत जो है जब किसी तार में हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से ए से बी की ओर चल रहा होगा, क्या होगा? ए से बी की ओर चल रहा होगा तो क्या करेगा? ये एक बिंदु ए से आवेश को अपने ऊपर रखेगा और एक बिंदु से बी बिंदु तक हम इसको जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा पहुंचाएंगे। ठीक है ना? जिस प्रकार ये जिस दर से इधर से उधर पहुंचाएगा आवेश को, उस दर को ही हम क्या कहेंगे भाई? वैद्युत धारा कहेंगे। जितना ज़्यादा आवेश इधर से उधर जाएगा उतने ही एम्पियर का करंट इधर से बी से ए की ओर बहेगा। भाई इलेक्ट्रॉन की हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो विपरीत दिशा में हम कह सकते हैं वैद्युत धारा बहती है। ठीक है? तो वैद्युत चालन का सिस्टम जो है चलता किस पर है? भाई बताया था हमने, जो चालक होते हैं हमारे चालक होते हैं, या जिसे हम सुचालक बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चालक या सुचालक बोल सकते हैं। उसमें जो हमारा वैद्युत का चालन संभव हो पाता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो हमारे कुचालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः आवेश वाहक का कार्य कोई नहीं कर पाता है। अतः हम कहेंगे भाई आवेश जब नहीं इधर से उधर जा पाएगा तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा भी नहीं बहेगी। ठीक है? तो ये बात तो पहली बात समझना है कि वैद्युत का चालन किन चीज़ों पर मतलब संभव हो सकता है। भाई क्या होना चाहिए? एक चालक होना चाहिए, जिसे हम सुचालक भी बोल सकते हैं, कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। ठीक है? इसके बाद अगर हम कहें कि कुचालक या अचालक, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युत रोधी कह सकते हैं। विद्युत रोधी यानी जो हमारे जो चालक होते हैं उनसे जो है विपरीत, जैसे कोई लकड़ी हो सकती है, रबर हो सकती है, बैकेलाइट, कोई पत्थर का टुकड़ा, चीनी पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो आवेश का प्रवाह जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर नहीं होगा, अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा भी नहीं बहेगी। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम वैद्युत चालन किस वजह से होता है? भाई वैद्युत धारा की वजह से, वैद्युत धारा की वजह से। और अभी हमने बताया कि वैद्युत धारा जो होती है हमारी, वो किस पर निर्भर करती है? आवेशों के प्रवाह पर। आवेशों के प्रवाह पर। जब तक आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहेगा और हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा उसमें बहती रहेगी, तो हम कह सकते हैं इसका फार्मूला I बराबर Q/T होता है। क्या होता है? I बराबर Q/T होता है। यानी इसी से हम परिभाषा भी बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसी की परिभाषा हम बना सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कह सकते हैं? वैद्युत धारा कह सकते हैं। इसका मात्रक भाई हमने Q का मात्रक पहले ही पता किया, कूलाम होता है, और इसका मात्रक हमारा सेकंड होता है, तो हम कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। और ये जो मेन मात्रक है भैया, जो हमेशा यूज होगा, वो होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा जो होती है वो भाई विमा भी इसकी ए होती है। क्या होती है? विमा जो होती है वैद्युत धारा की, क्योंकि जो वैद्युत धारा होती है वो एक मूल राशि होती है, और इस मूल राशि की कोई एक निश्चित विमा भी होती है, जिसको हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कूलाम प्रति सेकेंड इसका एक मात्रक होता है। फिलहाल ये यूज नहीं होगा, यूज केवल एम्पियर ही होगा। हमने बता दिया कि शायद अगर ये ना याद आए तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप लोग आराम से ये याद कर सकते हो। इसका एम्पियर होता है I फॉर एम्पियर। भाई आराम से याद हो जाएगा। वैद्युत धारा का जो प्रभाव होता है बेटा, वो वैद्युत चालन पर होता है। और अभी हमने बताया कि किसी भी चीज़ पर हम कह सकते हैं जो
आवेश होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोल सकते हैं, वो चलते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। ऐसा तो है नहीं भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहे होंगे तो धातु के अंदर और कुछ नहीं होगा। भाई धातु के अंदर और भी चीज़ें होती हैं। धातु, अगर कोई लोहे की धातु है तो लोहे के आयन होंगे, ठीक है ना। आयन तो समझते होंगे, जो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन होंगे, निगेटिव है तो निगेटिव आयन होंगे, ठीक है। अगर वो लोहे का है तो लोहे के आयन होंगे, कॉपर है तो कॉपर का आयन होगा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का आयन होगा, ठीक है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे, तो जाने के बीच में ही वो जो उसमें उपस्थित आयन होंगे, ठीक है ना, जो उसमें जो उपस्थित आयन होंगे उनसे बार बार क्या होगा, उनसे टकराना होगा इनका, ठीक है। और दो लगातार टक्करों के बीच की जो दूरी होगी बेटा क्या होगी, दो लगातार टक्करों के बीच की दूरी होगी। माना यहाँ पर एक आयन से टकराया मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर टकराया, और इनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। भाई हमने पहले परिभाषा नहीं डाली, यहीं पर हम परिभाषा निकाल के बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो माध्य मुक्त पथ, ओके, माध्य मुक्त पथ होता है बेटा, ठीक है, माध्य मुक्त पथ होगा। ये तो बात क्लियर हो गई भाई, माध्य मुक्त पथ होगा। एक चीज और यहाँ पर निकलता है बेटा कि जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग से अगर पूछी जाती है, साथ में अगर पूछी जाती है तो दोनों हम कर सकते हैं। एक हमारा और होता है श्रांति काल। क्या होता है बेटा, श्रांति काल। भाई काल से समझ में आ रहा है कि समय की बात कर रहा है, क्या कर रहा है वो, समय की, ठीक है ना, समयांतर कह सकते हो या समय कह सकते हो। तो श्रांति काल क्या होता है, अभी बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धातु के भीतर या हम किसी चालक के भीतर कह सकते हैं कि जब वो चल रहा होगा तो क्या होगा, उसके आयन से बार बार टकराएगा। उनके टकराने के दो लगातार टक्कर के बीच की जो दूरी होगी, मध्य की दूरी जो होगी, औसत दूरी जो होगी, उसे हम माध्य मुक्त पथ बोलेंगे। और जो वो लगातार टक्करों के बीच में जो समांतर होगा, जो समय लगेगा, उसे हम क्या कहेंगे, श्रांति काल कहेंगे। ध्यान रखना है, इस श्रांति काल को हम लिखते हैं टाउ से। किससे लिखते हैं, टाउ से बोलते हैं। किससे, टाउ भाई कैसा बनता है, उल्टा जे बनता है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद एक और टॉपिक बचा है भाई, एक और टॉपिक बचा है। वो क्या है टॉपिक हमारा, वो टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। और हम बात करेंगे किसकी, अपवाह वेग, और या हम कह सकते हैं अनुगमन वेग। क्या कह सकते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। भाई अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, या इसी को एक चीज और बोला जाता है, या हम कह सकते हैं अपवाह वेग। क्या होता है, अपवाह वेग, ओके, अपवाह वेग क्या होता है। देखो अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग अभी बताया हमने चालक के भीतर। भाई पूरा खेल चालक का ही है। अब जो चालक होगा उसके भीतर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश को अपने ऊपर लोड करेंगे और एक सिरे से दूसरे सिरे को छोड़ने जाएंगे। और यही जो सिस्टम होता है, इसी सिस्टम को वैद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। और अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है, जिस वेग से वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे, निम्न सिरे से उच्च विभव की सिरे की ओर जाएंगे, ठीक है ना, तो उस वेग को ही बोलते हैं अनुगमन वेग। और भैया ये फिक्स होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं, बहुत ही हल्के चलते हैं, धीमे धीमे, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं। क्या हम कह सकते हैं, जो बैटरी का विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह तार के सिरे की लंबाई की दिशा में कह सकते हैं निम्न सिरे से उच्च विभव सिरे की ओर एक अनंत सूक्ष्म वेग कितना दे पाता है बेटा, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता। इस अनंत सूक्ष्म वेग को ही क्या बोलते हैं बेटा, अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी वेग चाल, और ये डी मतलब ड्रिफ्ट यानी कि अनुगमन, ठीक है ना। तो इसको किससे लिखते हैं, अनुगमन वेग बीडी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बीडी से लिखते हैं। कोई इससे बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होगा भाई, केवल परिभाषा ही पूछी जाएगी
और भाई मात्रक तो वेग का पता ही होगा आप लोगों को, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? BD से करते हैं। और बड़ी बात नहीं, अगर मान लिया कि यहाँ पर विमा अगर पूछ दी जाए, क्या पूछी जाए? विमा अगर मान लिया पूछ दिया जाए तो भैया विमा क्या होगी इसकी? मीटर की विमा होती है L। क्या होती है? मीटर की विमा L होती है और बटे में सेकेंड की T होती है बेटा। क्या होती है? T होती है। और इस L को T के साथ अगर लिखेंगे तो LT की पावर -1 आएगा। क्या है बेटा? LT की पावर -1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखो भाई एक छोटा सा डेरिवेशन है। क्या है बेटा? एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसे हम कह सकते हैं अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। इस रिलेशन में जो वैद्युत चालन है इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है और कुछ हमारी हाई स्कूल से है। अगर हाई स्कूल वाले कोई भी बच्चे देख रहे हैं तो आराम से देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हाई स्कूल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इससे ऐसी मिल जाएंगी जो हमारी हाई स्कूल में है और वो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत चालन में बात कर सकते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। देखो बेटा, अनुगमन वेग में संबंध यानी कि हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। इसमें संबंध पता करने के लिए हम पहली बात तो एक को चालक तार बना देंगे। चालक तार बना लिया, मान ली ये हमारा चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है और ये जो इसका क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है बेटा। क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने अनुगमन वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे होंगे। मान लिया इस तरीके से जा रहा है। ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन की, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चलने की दिशा होती है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है। और किस वेग से जाते हैं? BD चाल से जाते हैं। कितने से? BD चाल से जाते हैं और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाते हैं। और जो वैद्युत धारा बहती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बहती है। किधर बहती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बहती है। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा जाती है। ठीक है ना, या बहती है कह सकते हैं। अगर A से B की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो B से A की ओर हमारी वैद्युत धारा जाएगी। तो देखो, इसको संबंध निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि जब किसी तार, ये मान लीजिए तार है और इस तार को किसी बैटरी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं जिसके फलस्वरूप उस तार में क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है और वैद्युत धारा, सॉरी कह सकते हैं वैद्युत धारा नहीं, पहले तो हम ये कह सकते हैं, और उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। और किस चाल से करते हैं बेटा? वो BD से करते हैं। किससे करते हैं? BD से करते हैं। और इसमें जो बहती धारा है, जो हमारी धारा बहती है वो क्या बहती है? I = Q/T। कह सकते हैं क्या? I = Q/T, जो कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे। अब हम कह सकते हैं I जो होगा, इसमें जो Q होगा वो उसकी बात करें। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। माना इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, इसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। भैया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैपिटल N मान सकते हैं या स्मॉल n। अगर हमने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी है तो हम एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं? स्मॉल n से लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। T समय में चल रहा है तो उस T समय में ले जाया गया आवेश क्या होगा बेटा? N = Q = Ne होता है। क्या होता है बेटा? Ne होता है। तो N जो होगा हमारा, चूंकि N बराबर क्या होगा भाई? जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो NaBD और इंटू T होगी भाई। T समय में जा रहा है और BD चाल से जा रहा है। A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। N क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, तो N बराबर हमें मिल गया। अगर यहाँ से हम निकालें Q बराबर, तो भैया ये हो जाएगा NaBD/T। भाई बहुत ही सुंदर, एकदम सिंपल था भाई, छोटा सा डेरिवेशन कह सकते हैं। ये मान अगर हम उठाकर इस समीकरण 1 में रख देंगे बेटा तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q/T। तो I बराबर हम कह सकते हैं Q का मान बेटा कितना है? NaBD/T
टी अपान में हो जाएगा टी। इस टी को इस टी से आराम से काट सकते हैं और काटने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो आई बराबर हो जाएगा एन ए बी डी, एन ई ए, सॉरी यहाँ पर ई और है एन ई ए, क्योंकि ये भाई क्यू बराबर एन ही था, है ना। तो एन का मान ये रखेंगे तो एन ए बी डी टी इंटू ई, और यहाँ पर क्या है इंटू ई और रखा है, तो आई बराबर हमें रिजल्ट मिलेगा एन ई ए बी डी। क्या हो जाएगा एन ई ए बी डी। भाई इसका बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं बेटा धारा घनत्व। क्या देखते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व भाई छोटी सी परिभाषा है, किसी चालक के, भाई कोई चालक होगा, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, भाई सूत्र हम पहले जान लेते हैं, आई जे बराबर होता है बेटा, जे बराबर होता है आई अपान ए। क्या होता है? आई अपान ए। क्या होता है बेटा? जे बराबर आई अपान ए। जे क्या होता है? धारा घनत्व होता है। आई सभी को पता होगा वैद्युत धारा, और ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो हम कह सकते हैं किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है बटे में क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को हम उस बिंदु पर क्या कह सकते हैं? धारा घनत्व कह सकते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? भाई जे से करते हैं। किससे करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? भाई सभी को पता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। भाई इस ए का मतलब है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और ये एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। एक चीज़ और शायद पूछ ली जाए, फिलहाल इतना सरल नहीं पूछेगा, जे की बीमा। क्या पूछ सकता है? जे की बीमा। भाई बीमा वो कुछ भी पूछ सकता है, एकदम वो स्वतंत्र है। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये तो किताब में या हमारे सर ने नहीं लिखाई थी, तो हम इसको आराम से हर एक सूत्र की बीमा हम निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? जे बराबर होता है आई अपान ए। जे की बीमा निकालने के लिए जे, चूंकि जे बराबर होता है आई अपान ए, तो कह सकते हैं जे की बीमा निकालेंगे, जे की बीमा निकालेंगे तो हम कह सकते हैं आई की बीमा, आई की बीमा बटे में ए की बीमा, ए की बीमा। भाई आई की बीमा क्या होती है? अभी बताई थी, ए होती है। और ए की बीमा मीटर स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर यानी एल स्क्वायर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एल स्क्वायर कह सकते हो। और ये ए की ए एल की पावर -2 हम बीमा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर शायद पूछ लिया जाए एक चीज़ और इसमें बेटा, इसमें पूछ ली जाती है, एक चीज़ और पूछ ली जाती है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। भाई ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें आई बराबर तो पता है। भाई संबंध क्या हो सकता है? आई बराबर जे बराबर, चूंकि जे बराबर होता है आई अपान ए। अब जे बराबर आई कितना है बेटा? एन ई ए बी डी। अपान में क्या है? ए है। इस ए से इस ए को अगर हम काट लें, इस ए को इस ए से काट लें, तो जे बराबर हम कह सकते हैं एन ई बी डी। क्या हो जाएगा? जे बराबर एन ई बी डी, यानी जे और बी डी में संबंध आ गया। जे धारा घनत्व और बी डी में संबंध आ गया। एक छोटी सी डेफिनेशन और है बेटा, गतिशीलता। गतिशीलता गतिशीलता भाई सिंपल सी भाषा है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। भाई बी डी अपान ई होता है किसी आवेश वाहक की, भाई परिभाषा यहाँ से कर सकते हैं, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है या अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र होने से प्राप्त होता है। भाई सिंपल सी परिभाषा है, एकांक मतलब वैद्युत क्षेत्र बटे में होना चाहिए। तो जो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र होने से प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, आराम से हम कर सकते हैं। भाई छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक एक देखते रहते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगी। एक डेफिनेशन है हमारी वैद्युत प्रतिरोध, बहुत फेमस है भाई, अगर हाई स्कूल में पढ़ा तो याद भी होगा सभी को।
क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर बराबर होता है बी अपान आई। क्या होता है? आर बराबर बी अपान आई होता है। कह सकते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, क्योंकि विभवांतर भी है, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा। जब विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें धारा बहेगी। लगाए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कह सकते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर किससे लिखते हैं? बी अपान आई से। भाई इसकी खोज ओम ने की थी तो इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अगर नहीं याद है तो हम कह सकते हैं क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है भाई। वोल्ट ऊपर, एम्पियर नीचे। एक चीज और कॉमन सी बात है भाई, बीमा सभी की पूछ सकता है। तो आर बराबर क्या होता है? आर की बीमा क्या निकालेंगे? आर की बीमा। तो भैया हम कह सकते हैं चूंकि आर बराबर होता है बी अपान आई। हमने बताया कि बी जो है वो हमारा मूल मात्रक नहीं है, तो बी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। आई पहले से लिखा है बेटा। डब्ल्यू की जगह पे लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन, और क्यू की जगह लिख सकते हैं आई टी इंटू आई, यानी हम आर बराबर लिख सकते हैं एफ गुणे डी बटे में हो जाएगा आई स्क्वायर टी। भाई आर की बीमा निकालनी है, आर की बीमा निकालनी है तो हम इनके मान रखेंगे। एफ का जो होता है मान वो एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा। भाई ये पहले याद कराया था हमने। और डी जो होता है वो एल होता है बेटा, और आई जो होता है वो ए होता है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये टी होता है बेटा। ठीक है, इसको हल करेंगे थोड़ा सा आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये 2 पर टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 -1 तो -3 हो जाएगा। ए ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसकी बीमा ये निकल आई बेटा। क्या निकल आई? इसकी बीमा ये निकल आई। आगे देखते हैं बेटा वैद्युत चालकता क्या होती है? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता में सिर्फ इतना समझना है बेटा, वैद्युत चालकता में सिर्फ इतना समझना है आपको कि वैद्युत चालकता क्या होती है? वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा होती है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम वैद्युत चालकता कहते हैं। भाई इसको हम किसी से भी प्रदर्शित मान सकते हैं। उसका व्युत्क्रम का मतलब उसका प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा। ठीक है, एक चीज इसमें याद रखना है, मात्रक बेटा। ये इससे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। इसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक ओम होता है, बताया था हमने। इसका मात्रक ओम का उल्टा, यानी हम ओम इनवर्स कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? ओम इनवर्स कह सकते हैं, जिसको हम ओम इनवर्स ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसका मात्रक मुंह होता है। क्या होता है? मुंह होता है। एक मात्रक और हम कह सकते हैं साइमन। क्या होता है? साइमन। भाई तीनों ही मात्रक आपको याद रखने हैं। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई इसमें कोई दिया जाएगा, है ना, कोई दिया जाएगा या तीनों दिए जाएंगे। एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि वही होगा, तो फिर आप लोग जो है गलती कर सकते हो कि मात्रक कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वैद्युत चालकता यहाँ तक हो गई। आगे और भी डेफिनेशन है बेटा, और जुड़े रहिए आप लोग।